रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की सरसराहट। मीना, अर्जुन और उनके पापा एक कार में गांव की ओर जा रहे थे। पापा गाड़ी चला रहे थे और मीना खिड़की से बाहर झांक रही थी। अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। मीना ने चौंक कर लुकिंग ग्लास में देखा। एक भूतिया जोकर की परछाई। पापा, शीशे में कुछ था, मेरी घबराकर बोली। पापा ने शीशे में देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अर्जुन भी डर गया। क्या वो कोई भूत था? पापा ने कहा, डरो मत, हम सुबह होते ही गांव पहुंच जाएंगे। जंगल के बीच एक टूटी फूटी भूतिया हवेली खड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से अजीब पीली रोशनी झलक रही थी। जैसे ही कार हवेली के पास से गुजरी, अचानक एक डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। मीना ने देखा, जोकर की भूतिया परछाई उनकी गाड़ी पर झपट रही थी। जोकर हवा में उड़ता हुआ गाड़ी की छत पर कूद गया। पापा, कार तेज भगाइए, अर्जुन चिल्लाया। पापा ने पूरी स्पीड से कार भगाई और किसी तरह गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचते ही मीना और अर्जुन अपने दादाजी से लिपट गए। मीना ने घबराई हुई आवाज में कहा, दादाजी, हमने जोकर का भूत देखा, वो हमें मारने आया था। दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति एक जोकर के मास्क में कैद कर दी थी। जब वो मरा तो वो जोकर का भूत बन गया। अब वो मास्क उसकी आत्मा को जिंदा रखे हुए है और वो बच्चों को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाता है। अर्जुन ने दादाजी से पूछा, तो हम उसे कैसे हरा सकते हैं? दादाजी ने कहा, जोकर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके मास्क को तोड़ना। लेकिन अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। के अंदर जगह जगह जोकर के डरावने मास्क टंगे हुए थे। हवा में अजीब सी जोकर की हंसी गूंज रही थी। फर्श पर रक्त के निशान थे। हर कोने में जोकर के अजीब अजीब पुतले रखे हुए थे। मीना ने कहा, हमें उसका असली मास्क ढूंढना होगा। दोनों हवेली के पीछे पहुंचे। वहां एक चमकती हुई सिल जिस पर कुछ लिखा था, जोकर का अंत तभी होगा जब उसका मुखौटा टूटेगा। अचानक हवा में उड़ता हुआ सामने आ गया। अर्जुन ने जैसे ही मास्क पर पत्थर मारा, जोकर चीखने लगा, नहीं, मेरा मास्क! आसमान में बिजलियां चमकी, हवेली हिलने लगी और जोकर झलकर राख में बदल गया। मीना और अर्जुन ने राहत की सांस ली। पीछे से एक टूटा हुआ मास्क पड़ा था और उसमें से एक डरावनी आवाज आई, मैं फिर आऊंगा।